क्या आप भी अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्चों को ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन डाउट्स काफी सारे हैं कि ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कैसे कन्वर्ट करें, इसमें चार्जेस कितना लगता है, क्या कुछ हिडन भी होता है, ईएमआई हमें कब कन्वर्ट करना चाहिए, इसका पेमेंट हमें कैसे करना होता है, इसका बिल कब जनरेट होता है, और सबसे बड़ा सवाल, बिल जनरेट होने के बाद हमने अगर ईएमआई किया तो हमें कौन सा पेमेंट करना होता है, टोटल ड्यू या फिर मिनिमम ड्यू। आइए जानते हैं इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिटेल में। तो फ्रेंड्स, ये है एसबीआई कार्ड का मोबाइल ऐप। इस ऐप को करेंगे हम लॉगिन। अगर आपने इस ऐप में अब तक लॉगिन या रजिस्टर नहीं किया तो पहले आप प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को इंस्टॉल करके इसमें कार्ड डिटेल एंटर करके यूज़र आईडी पासवर्ड बना के इसको आप सेटअप कर लीजिएगा। हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो जस्ट इसको करते हैं लॉगिन। लॉगिन आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे फिंगरप्रिंट के थ्रू, चाहे 4 डिजिट एम पिन के थ्रू। हम इसको एम पिन के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप आ जाओगे इसके होम पेज पे। यहाँ से आप अपने कार्ड की बेसिक चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आपकी कार्ड की लिमिट कितनी है, कितना आपने यूज़ कर लिया है, और यहाँ से आप अपना कार्ड का नंबर वगैरह देख सकते हो। इसके अलावा आपके कार्ड का कितना बिल बना है, लास्ट आपने कितना पे किया था, ड्यू डेट वगैरह क्या है, ठीक है। और अगर आपके पास 2 कार्ड हैं, उसका आप ईएमआई बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ से इसको ड्रैग करके चेंज कर सकते हो कार्ड इस तरह से, तो उसका आप ईएमआई बना सकते हो, ठीक है। अब ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है ईएमआई एंड मोर, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको ऐसे दिखेगा। देखिए यहाँ पे भी मेंशन है कि जो लास्ट आपने 30 दिनों के अंदर ट्रांजैक्शन किए हैं उसे आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं 3 सिंपल स्टेप फॉलो करके। पहले में आपको ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना है, दूसरे में आपको ईएमआई का टेन्योर सिलेक्ट करना है, तीसरे में डिटेल आपको वेरीफाई करनी है। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके जो भी ट्रांजैक्शन ईएमआई के लिए एलिजिबल होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। एक तो ऑप्शन ये हो गया ईएमआई बनाने का, दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए ईएमआई बनाने का, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए वापस आते हैं और वो ऑप्शन भी आप देख लीजिए। तो जैसे आप होम पेज पे आते हो, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर आप स्क्रॉल करोगे तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। यहाँ से भी ईएमआई बना सकते हो, पर इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रख के ईएमआई बनाइएगा। आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल डेट को ध्यान में रख के ईएमआई बनाना है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। बिल डेट आप कहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके इसका बिल डेट देख सकते हो। तो इस क्रेडिट कार्ड का बिल डेट है 20 तारीख, मतलब हर महीने की 20 तारीख को इसका बिल जनरेट होता है। तो मान लो अभी मार्च चल रहा है, अगर 20 मार्च से 1-2 दिन पहले ही इसका ईएमआई बना लेते हो तो 20 तारीख को इसका बिल जनरेट हो जाएगा और आपको अगले 15 से 20 दिनों में इसको पेमेंट भी करना होगा। और अगर आप 20 तारीख के बाद इसका ईएमआई बनाते हो, मान लो 22 से 23 तारीख को, तो इसका बिल आपको नेक्स्ट मंथ बनेगा और इसमें आपको ड्यू के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के ईएमआई बनाना है। तो चलिए ईएमआई को प्रैक्टिकली हम प्रोसेस करते हैं। स्क्रॉल करते हैं और जिस ट्रांजेक्शन को आपको ईएमआई बनाना हो उसके साइड में नीचे लिखा है पे इन ईएमआई, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको ऐसा दिखेगा, जो भी एलिजिबल ट्रांजेक्शन होंगी यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको सभी को ईएमआई में कन्वर्ट करना हो तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सभी पे क्लिक हो जाएगा। किसी अमाउंट को एडिट करना हो, कम करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। और आपको लगे मुझे सारा नहीं, किसी एक ही ट्रांजेक्शन का ईएमआई बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका ईएमआई नहीं बनाना उसको आप अनटिक कर दो और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने महीने के लिए ईएमआई बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो जो आपको बजट में सूट कर रहा है उसको आप टिक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं 24 महीने का सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईएमआई ये आएगा और इंटरेस्ट रेट ये रहेगा। प्रोसेसिंग फीस 0 है क्योंकि इंटरेस्ट आपका वैसे ही डबल हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कम का सिलेक्ट करो। जैसे मैं 18 महीने का सिलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मंथली ईएमआई आपका ये बनेगा, प्रोसेसिंग फीस इतना रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, देख सकते हो, ठीक है। इस मोमेंट पे भी अगर आपको लगे नहीं मुझे ये नहीं, मुझे दूसरा कोई ईएमआई बनाना था,
तो कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाओ। जिसको ईएमआई बनाना है उसको टिक करो, जिसको ईएमआई नहीं बनाना उसको आप दोबारा से अनटिक कर दो, और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर से वैसा पेज आ जाएगा। अब आपको जो बजट में सूट कर रहा है ईएमआई का स्लैब वो आप टिक करो, और इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ बड़े अक्षर में दिखाएगा जिस अमाउंट का आप ईएमआई बना रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल आप रीचेक कर लीजिए। ईएमआई आपका मंथली ये रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इतने महीने के लिए ईएमआई बना रहे हो, और प्रोसेसिंग फीस ये रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ईएमआई में और प्रोसेसिंग फीस में स्टार लगा हुआ है, मतलब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या है, ईएमआई के इंटरेस्ट पार्ट पे भी आपको 18% जीएसटी लगेगा, और प्रोसेसिंग फीस पे भी आपको 18% जीएसटी लगेगा। ये चीज़ हिडन होता है, ठीक है, जो कि आपको स्टेटमेंट में शो होता है। तो अब सारी डिटेल अगर ठीक है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है, और इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ईएमआई बन चुका है। इतने महीने के लिए आपकी मंथली ईएमआई ये है, और ये 5 वर्किंग डे में अपडेट हो जाएगा। वैसे तो जल्दी ही अपडेट हो जाता है। आप इसको अगर चेक करना चाहते हो तो आपका अनबिल्ड के सेक्शन में जाके इसको आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे ये अमाउंट एज ए क्रेडिट दिखाएगा। 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाता है, ठीक है। और इस चीज़ का आपको कंफर्मेशन मेल भी आ जाता है और टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है जो आप ईएमआई बनाते हो कंफर्मेशन का, ठीक है। ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कैसे कन्वर्ट करें, इस प्रोसेस को आपने वीडियो में देख ही लिया। इसमें चार्जेस कितना लगता है, क्या कुछ हिडन भी होता है, चार्जेस भी आपने देख ही लिया कि जितने महीने के लिए आप ईएमआई बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है, और इसमें जीएसटी हिडन होता है जो आपको स्टेटमेंट में लग के आता है। और इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस भी होता है जो कि आपके ईएमआई के कॉस्ट को और बढ़ा देता है। कई लोग तो इसको ध्यान में नहीं रखते। ईएमआई हमें कब कन्वर्ट करना चाहिए, अगर आपको ड्यू के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप बिल जनरेट के बाद ईएमआई बना सकते हैं, और अगर टाइम का कोई इशू नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले भी ईएमआई बना सकते हैं। इस ईएमआई का पेमेंट कब करना होता है, इसका पेमेंट आपको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके कार्ड का बिल हर मंथ आता है और उसे आप पे करते हैं, वैसे ही आपको इसे भी पे करना है। मान लो कि आपके कार्ड का बिल हर महीने की 20 तारीख को आता है और ड्यू होता है अगले महीने की 10 तारीख को, तो इसे भी आपको 10 तक पे करना होगा। इसका बिल कब जनरेट होता है, ये कई लोगों की कन्फ्यूजन है कि इसका बिल अलग से जनरेट होके आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बिल आपको आपके स्टेटमेंट में ऐड होके आएगा, जो आपको रेगुलर स्टेटमेंट आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, बिल जनरेट होने के बाद हमने अगर ईएमआई बनाया तो हमें कौन सा पेमेंट करना होगा, टोटल ड्यू या फिर मिनिमम ड्यू। देखो, बिल जनरेट अगर हो गया, आपने ईएमआई बना ली, अब ईएमआई बनाने के बाद बैलेंस का अमाउंट अगर मिनिमम ड्यू से कम है तो आपको मिनिमम ड्यू पे करना होगा। अगर बैलेंस का अमाउंट मिनिमम ड्यू से ज्यादा है तो फिर आपको बैलेंस का अमाउंट पे करना होगा। इस पे हमने वीडियो बनाया हुआ है अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो इस वीडियो को आप यहाँ पे क्लिक करके और डिटेल में समझ सकते हैं।